भारत ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, कायम किया है, एक लक्ष्य नया अचीव किया है 100 करोड़ डोज का। और इसी खास मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार पॉल सर, नीति आयोग के सदस्य हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने 100 करोड़ डोज का जो लक्ष्य था, टारगेट था, उसको अचीव कर लिया है। तो सवाल यह है सर कि बड़ा है टारगेट ये, तो क्या कठिनाइयां आई, कितनी चुनौतियां थी, कैसे हम यहां तक पहुंचे? सबसे पहले तो सबको बधाई। ये देश की अचीवमेंट है, देश के हर नागरिक की अचीवमेंट है और देश की लीडरशिप की अचीवमेंट है। इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि इस काम में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़े हुए हैं, हमारी ग्रास रूट टीम जुड़ी हुई है, जिले के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ और स्टेट की टीम्स जुड़ी हुई हैं, इन्होंने ये काम संभव करके दिखाया है। इसी प्रकार जो वैक्सीन बने वो हमारे देश में ही बने वैक्सीन इस ऊंचाई तक हमें लेके गए हैं। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च की जो हमारा पैराडाइम है, सिस्टम है, लेबोरेटरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, ये उनके लिए आज धन्यवाद, उनको सैल्यूट करने का दिन है। इसी प्रकार जो वैक्सीन उपलब्ध बने, जो इनोवेट हुए, उसको बनाया किसने? उसको हमारी इंडस्ट्री, वैक्सीन की इंडस्ट्री ने बनाया। और इस वैक्सीन की इंडस्ट्री ने पहले बच्चों के वैक्सीन में कमाल के काम करके दिखाया। 2/3 वैक्सीन दुनिया में जो लगते हैं वो भारत के वैक्सीन लगते हैं, जो बच्चों को लगते हैं। और अब इन्हीं कंपनीज ने, इन्हीं मैन्युफैक्चरर्स ने भारत में मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन में ये काम करके दिखाया है। इसलिए उनको भी आज धन्यवाद का दिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि आज हम सबको गर्व है इस अचीवमेंट का, इस मुकाम तक पहुंचने का। थैंक यू। सर, कितना वक्त लगा है और 100 करोड़ डोज कंप्लीट होने के बाद देश की कितनी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी, हो चुकी है? हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ है। 9 महीने ही हुए हैं लगभग। और इस काम में शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को उसका शुरुआत की गई, फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर आए और फिर धीरे धीरे जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी वो हो गए कि कोई भी वयस्क जो है भारत का, उसको उसका टीकाकरण होना चाहिए। 18 और उसके ऊपर के सब भारतीयों के लिए टीकाकरण का काम किया जा रहा है और यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब अगर हम इस पे नजर डालें तो ये क्लियर है कि भारत के वयस्कों में से 75%, 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 को कम से कम 1 डोज लगती है आज। और लगभग 30-31% वो व्यक्ति हैं जिनको 2 डोज लगे। और हमें ये काम अभी आगे बढ़ा के पूरा करना है कि जो 25%, 24% व्यक्ति रह गए हैं, उनको 1 डोज भी नहीं लगी, अभी हम उनसे हमें जुड़ना है। हमारे देश में अब वैक्सीन की कोई कमी अवेलेबिलिटी में नहीं है। वैक्सीन का सिस्टम, फ्री वैक्सीन का सिस्टम सारे देश में उपलब्ध है। 95% वैक्सीन जो है वो फ्री वैक्सीन सरकार की सप्लाई से पूरे हुए हैं। ये आपके घर के पास है। तो मैं कहूंगा कि 25% व्यक्ति जो वयस्क हमारे छूट गए हैं वो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े। बिलियन डोज होना एक बात है, लेकिन हर व्यक्ति को कवर होना जो है वो हमारी रियल अचीवमेंट होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये हमने भी देखा है सर, लोग जागरूक हुए हैं और अब वो तस्वीर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर दिखाई देती है जिसमें लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि हमें कोरोना को हराना है, इस जंग को जीतना है, तो हमें वैक्सीन लगवानी है। तो सर, ये देश तो तभी सुरक्षित हो पाएगा जब जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। बच्चों को वैक्सीन और एडोलेसेंट्स को वैक्सीन, किशोरों को वैक्सीन लगे, इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि क्या ये जरूरत है, और अगर है तो किस समूह में इनमें उस जरूरत को पूरा किया जाए। जब हम जरूरत की बात करते हैं तो साइंटिस्ट इसके ऊपर 2 राय रखते हैं कि ऑलरेडी बच्चों को एक्सपोजर हो रहा है। 60-65% बच्चों में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गई है। इन्फेक्शन बच्चों की जो है वो सीरियस डिजीज कॉज नहीं करती, अनलेस कि बच्चों में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है,
हार्ट की डिजीज है या कोई प्रॉब्लम और है या कैंसर वगैरह है। एक पहलू ये। दूसरे पहलू है कि बच्चों को सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है कि वयस्क जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि वयस्क की जो शील्ड होगी आसपास तो बच्चा अपने आप प्रोटेक्ट फील करेगा। तीसरा पहलू जरूर है कि क्यों नहीं बच्चों को भी कवर करा जाए ताकि बिल्कुल वो बेधड़क होकर स्कूलों में आए, ये भी एक पहलू सही है। इसके साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो अभी हम उस सिचुएशन में है कि कोई भी यूनिवर्सल बच्चों की वैक्सीन लगे ऐसी रिकमेंडेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से नहीं। कुछ देशों ने शुरू किया है, वो बात सही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये ग्रे जोन में है कि बच्चों को मिले और क्या उनको ही मिले जिनको की इम्यून डेफिशिएंसी इम्यून सप्रेशन है, वो एक। दूसरी बात है इसका फैसला भारत देश जो है वो टेक्निकल बातों को साइंस को सामने रख के करेगा और ये काम हमने टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन को दिया हुआ है। दूसरी बात है कि हम ये भी सजग हैं देश कि भाई जो वैक्सीन इंडिया में बन रहे हैं वो बच्चों पे लागू हों। वो वैक्सीन 2 से 18 के लिए अब आपके पास चॉइस है कि आप इसको बच्चों के लिए दे सकते हैं। ज़ाइकोव डी आपके पास चॉइस है कि 12 साल तक आप दे, तो वो काम भी साथ साथ चल रहा है कि अगर देना है तो हमारे पास वैक्सीन हम किसी हद तक उपलब्ध हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में वैक्सीन की उपलब्धता आज इशू नहीं है, सिस्टम में वैक्सीन है। स्टेट्स के पास लगभग 10 करोड़ के करीब डोजेस किसी भी दिन आजकल मौजूद होती हैं, तो ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लोगों ने ये हमसे भी पूछा कि दोनों डोज ले लेंगे तो क्या मास्क फ्री हो जाएंगे, हम कब होंगे मास्क फ्री? और फिर एक चिंता उनको ये भी है, आप 2 डोज ले ली हैं तो क्या वो बूस्टर डोज भी लेनी पड़ेगी क्या उनको? 2 डोज लेने के बाद भी मास्क अभी की करंट पेंडेमिक सिचुएशन में नहीं हटेगा। 2 डोज लेने के बाद में सिचुएशन पेंडेमिक की महामारी की आगे बदलाव आए और हमसे दूर हो जाए ये महामारी तो ऐसा दिन आ सकता है, लेकिन ये दिन लगता है जल्दी अभी नहीं आएगा क्योंकि दुनिया के किसी हिस्से में भी वायरस रहेगा तो यहाँ आ सकता है। तो छोटा आंसर ये है कि आज भी हमने अपना मास्क लगा के रखना है 2 डोज लगाने के बाद। और पर्टिकुलरली ये फेस्टिवल का सीजन है, अब हम त्योहार मना रहे हैं, भीड़ पैदा हो रही है, तो हमें प्रिकॉशन तो और भी मुस्तैदी से लेने पड़ेंगे। और सर विंटर्स भी आ रही हैं तो इसमें क्या चैलेंजेस और भी बढ़ जाएंगे? चैलेंजेस तो अभी ऑलरेडी है कि फेस्टिवल सीजन है, भीड़ हो रही है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, पंडालों में जाना चाहते हैं, बाजारों में। तो मेरी विनती होगी कि आप इस बारी के जो हमारे त्योहार है उनको थोड़े से सादगी से मनाएं, घर के अंदर मनाएं, घर से बाहर मत जाओ, भीड़ मत करो, बड़ा ग्रुप मत करो, पार्टी मत करो, पंडालों में मत जाओ और कोशिश करो कि ये वक्त हमारा निकल जाए। थैंक यू सो मच सर इस खास मौके पर न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।